जी इन दोस्तों, एमपी पटवारी भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पटवारी बनने के लिए नॉर्मलाइजेशन का टिपिकल फॉर्मूला हेम उम्मीदवारों को सबसे बड़ी आशंका, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो गड़बड़। आइए जानते हैं पूरी खबर को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। लंबे समय बाद आए पटवारी के 9000 से ज्यादा पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल अब कर्मचारी चयन मंडल एसबी भोपाल द्वारा ली जा रही भर्ती परीक्षा में इस बार 12,79,000 उम्मीदवार है। यह परीक्षा 15 मार्च से 26 अप्रैल तक हर दिन 2 शिफ्ट में हो रही है। करीब 80 शिफ्ट में यह परीक्षा होगी। कुल उम्मीदवारों में से 12 लाख ने भी परीक्षा दी तो हर शिफ्ट में करीब 15,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। अभी तक सामने आए पेपर और उनके अंकों के आधार पर अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के अंक 130 से लेकर 150 तक भी पहुंचे हैं। वही कम तैयारी पर ये अंक 100 से 110 के बीच भी हो रहे हैं। परीक्षा का स्तर कभी किसी शिफ्ट में अधिक बताया जा रहा है तो कभी सामान्य यानी अंकों में काफी ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों के अंतिम अंक तय होना नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के बाद उम्मीदवारों के अंतिम अंक तय होंगे और इसी से बनेगी मेरिट। क्या है टिपिकल फॉर्मूला, क्या है आशंकाएं? जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला दिखने में तो असमंजस वाला ही है। वही इसे लागू करके सभी 12 लाख उम्मीदवारों के अंक तब्दील करना भी आसान नहीं है। मंडल द्वारा इसे सॉफ्टवेयर के जरिए हल किया जाएगा। इसमें भी निश्चित ही लंबा समय लगेगा, लेकिन उम्मीदवारों की आशंका मंडल के पुराने रिकॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा है। उन्हें आशंका है कि मंडल के कामों में कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है। ऐसे में यह फॉर्मूला किस उम्मीदवार के लिए किस तरह लागू किया गया है और किस तरह से उनके अंक घटाए बढ़ाए गए हैं, ये कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। यदि मंडल इस पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट रहे और रिजल्ट के समय पर पूरे औसत अंक, शिफ्ट अंक आदि की स्पष्ट जानकारी दे, तभी इस पर विश्वास की बात आएगी। नहीं तो इस पूरे रिजल्ट को तैयार करने में बड़ा खेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। किस तरह से काम करेगा ये फॉर्मूला? जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में कई सारे फैक्टर है। इसमें मुख्य फैक्टर है, पहला है कि पटवारी परीक्षा में कुल बैठे उम्मीदवारों में से 0.1% के औसत अंक क्या है। फिर परीक्षा में बैठे सभी उम्मीदवारों के कुल अंकों में से औसत अंक क्या है। तीसरा फैक्टर छात्र के शिफ्ट के सभी छात्रों के औसत अंक क्या है और इस शिफ्ट में बैठे छात्रों के 0.1% छात्रों का औसत अंक क्या है। इस फॉर्मूले से जो अंक आएंगे उसे छात्र के मूल अंक से प्लस किया जाएगा। पटवारी परीक्षा कुल 200 अंकों की है। जी दोस्तों, माना पटवारी परीक्षा में 12 लाख उम्मीदवार बैठते हैं, इनके 0.1% यानी 1200 छात्रों का औसत अंक 85 आता है। फिर कुल 12 लाख उम्मीदवारों के औसत अंक माना कि 55 आते हैं। तीसरे छात्र के शिफ्ट में बैठे छात्रों का औसत अंक माना 50 है और इस शिफ्ट में 0.1% छात्रों का औसत अंक माना 84 है। तब इस फॉर्मूले में 0.88 गुणांक आता है 85 से 55 डिवाइड 84 से 50 से। तीसरा पॉइंट है, इस गुणांक को छात्र के मूल अंक 75 और उसके शिफ्ट के औसत अंक 50 से माइनस करने पर बचे अंक से गुणा करने पर, यानी 75 50 से बचा 25। इसे अब गुणांक 0.88 से गुणा करेंगे तो आएगा 22 अंक। अब इस 22 को परीक्षा में बैठे सभी 12 लाख उम्मीदवारों के औसत अंक जो 55 था उससे जोड़ देते हैं तो नए अंक आएंगे। ये होगा 75 प्लस 22 यानी 77 अंक। 12 लाख लोगों के लिए और 80 शिफ्ट के लिए आसान नहीं। जी दोस्तों, विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश पांडे बताते हैं कि कई बड़े एग्जाम में ये फॉर्मूला उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पेपर सेट 4 ही होते हैं या फिर उम्मीदवार कम होते हैं। लेकिन पटवारी परीक्षा में दोनों ही बातें नहीं है। यहाँ 80 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है, यानी 80 सेट हो गए हैं और फिर 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार यानी हर छात्र की शिफ्ट का औसत अंक, फिर उसके 0.1% का औसत अंक और कुल उम्मीदवारों के औसत अंक आदि गणना कर छात्र के मूल अंक में जोड़ घटाव कर ये अंक निकालना टिपिकल प्रक्रिया है। हालांकि निश्चित एजेंसी के पास IT प्रोफेशनल्स होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन इन सभी के बाद भी ये आसान नहीं है। पटवारी परीक्षा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को अतिरिक्त लाभ मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न आ रहे हैं और जो भी आ भी रहे हैं तो ऐसे जिनका जवाब कोई भी दे सकता है। जैसे कि उज्जैन किस प्रदेश में स्थित है, वही मैथ रीजनिंग का स्तर भी हर रोज घट बढ़ रहा है। ऐसे में किसी शिफ्ट उम्मीदवार के लिए ये आसान हो रहा है तो कई बार भारी पड़ रहा है। ऐसे में फॉर्मूले से क्या बड़ी उठापटक हो, इसके लिए कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसके ऊपर मंडल की पुरानी छवि और ट्रांसपेरेंसी की कमी दोनों ही उम्मीदवारों के लिए उलझन बढ़ाने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।